मित्रों, जाने अनजाने बहुत सी गलतियां होती रहती हैं हमारे से। बात कुछ नहीं होती, छोटी छोटी बातें जिनका घर में ध्यान रखने से बहुत सा धन अर्जित कर सकते हैं आप। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उन्नति की प्राप्ति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैंने कहा, जाने अनजाने हमसे भूल हो जाती है। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने आज कुछ ऐसी बातें याद दिलाने के लिए। मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि वो कौन सी 3 प्रमुख गलतियां हैं जो आम तौर पे हम कर जाते हैं और कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में। आइए देखते हैं मित्रों इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भरा वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे मित्रों 3 ऐसी गलतियों की जो जाने अनजाने हम सभी करते हैं कभी ना कभी, और ये एक बाधक हो जाती हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। जी हाँ, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने जीवन में तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इन गलतियों को कभी आप रिपीट ना करें। अगर हमसे भूल से ये गलतियां अभी हो रही हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने से आपके नोटिस में आ गई, आपको हमने याद दिला दिया, दोबारा ऐसी गलती हमें नहीं करनी। अगर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं। आइए मित्रों बात करें पहली गलती जो आमतौर पे हमने देखा कि सभी घरों में कहीं ना कहीं हो जाती है। ऐसा देखा जाता है कि हम दीवारों पे ध्यान नहीं देते। जी हाँ, सारी सफाई, जितने झाड़ू पोंछे घरों में हमारे जाते हैं, सारा जोर ज़मीन को साफ करने पे लगा देते हैं, दीवारों को भूल जाते हैं। हमने अक्सर देखा कि घरों में छोटे बच्चे जहाँ पे होते हैं वो कुछ आकृतियाँ बना देते हैं दीवारों पे। आपने भी ज़रूर देखा होगा, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब वो जो आकृतियाँ बच्चे बनाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं है। वो एक अनर्गल कुछ भी फिगर अगर आपकी दीवारों पे है, और केवल बच्चे ही नहीं, हमने ये भी देखा कि घरों में सीलन आ जाती है, पेंट पपड़ी के रूप में उतरने लगता है, या कुछ और भी डिफेक्ट अगर आपकी दीवारों में है, घर की दीवारों में, तो ये एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है प्रॉस्पेरिटी के मार्ग में। और कहीं ये दीवार ऐसी कोई गंदी दीवार अगर भूल से आपसे रह गई आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, जी हाँ, तो ध्यान रखें, नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का स्थान होता है। जी हाँ, कुबेर की दिशा होती है नॉर्थ। अगर आपकी नॉर्थ की दीवार गंदी है और आपने ध्यान नहीं दिया, आप भूल गए, तो जो लोग व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं। उनकी पेमेंट्स बिजनेस में धीरे धीरे आती हैं, अटक अटक के आती हैं। वहीं पे अगर कोई नौकरी पेशा है, कोई अपने जॉब में प्रमोशन चाहता है, वेतन की वृद्धि चाहता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि आपकी प्रमोशन जो कि ड्यू है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो भी रुक जाती है या डिले हो जाती है। तो नॉर्थ की दीवारें स्पेशली, और मैं तो कहूँगा कि पूरे घर की दीवारों का ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़ोर हम धरती को साफ करने पर लगाते हैं, उतना ही ज़ोर दीवारों को साफ करने पे लगाना है। तो ये थी मित्रों पहली भूल जो हम घरों में आमतौर पे कर जाते हैं। घरों की दीवारों को कभी गंदा ना होने दें, घरों की दीवारों को भी उतना ही साफ रखें जितना आप फर्श को साफ करते हैं। आइए मित्रों बात करते हैं अब दूसरी कॉमन गलती की जो सक्सेसफुल होने से रोकती है आपको, जो धन वृद्धि होने से रोकती है घर में, और वो है मकड़ी के जाले। जी हाँ, अभी हमने बात करी दीवारों की, और अब मैं बात करता हूँ आपसे सीलिंग की। मकड़ी के जाले आमतौर पे छत के कोनों पे मिलेंगे आपको। जी हाँ, जहाँ दीवारें और छत का कोना होता है वहाँ पे मकड़ी के जाले लग जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता। ये आपके घर में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में, वेयर हाउस में हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए जाले नहीं होने चाहिए। आपके घर की सीलिंग आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों,
और आकाश तत्व के स्वामी होते हैं भगवान विष्णु। अब ये कौन नहीं जानता कि माँ लक्ष्मी जो है विष्णु प्रिया कहलाती हैं। भगवान विष्णु का तत्व अगर दूषित हो गया, अगर आपके घर की सीलिंग साफ नहीं है, वहाँ पे मकड़ी के जाले लग गए हैं, तो जैसे मकड़ी अपने जाल के बीच में फंसी होती है, ऐसे ही आपकी उन्नति, आपकी प्रोग्रेस, आपका सक्सेस भी अटक जाता है जाले के अंदर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये गलती कभी ना दोहराएं। अब आपने जान लिया, मकड़ी के जाले जहाँ भी नज़र आए आपको, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कार्य क्षेत्र में, कहीं पे भी हो, उसे तुरंत साफ करना चाहिए और पीरियोडिकली साफ करना चाहिए। ये गलती हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं कि हम दिवाली के दिवाली सफाई करेंगे। अब हमने बात करी सीलिंग की, जो कि आकाश तत्व है आपके घर का। विष्णु भगवान उसके स्वामी हैं, और अगर विष्णु भगवान रूठ गए, उन्हें आपने नहीं मनाया, तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होगी। जब हम सीलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जालों के साथ साथ जो आपकी सीलिंग में फैंस और लाइट्स की फिटिंग है, उन्हें भी आपको हमेशा साफ रखना है। ये गलती आपको दोहरानी नहीं है। घर के पंखे, लाइटें केवल दिवाली के दिवाली नहीं, पीरियोडिकली, महीने के महीने उन्हें साफ रखें, एकदम चमका के रखें। आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगेगा। यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशन। चाहे आप बिजनेस में हो या नौकरी में हो, उन्नति के मार्ग पर होंगे आप। आइए दोस्तों, मैं बात करता हूं अपने अंतिम और तीसरे टॉपिक की। एक कॉमन गलती जो मैंने देखी हर घर में हो रही है। हम घरों में देवस्थान ज़रूर बनाते हैं, आपने भी बनाया होगा। जी हाँ, घर में छोटा सा पूजा रूम या एक छोटा सा मंदिर, चाहे वो दीवार पे लगा हो, हम सभी बनाते हैं। इसे देवस्थान कहते हैं घर में। लेकिन कितने लोग हैं जो इस देवस्थान की पूजा करते हैं नियमित रूप से? आपको पूछना होगा अपने आप से। मैंने देखा बहुत कॉमनली लोगों ने घर में मंदिर तो लगा लिए, लेकिन सुबह शाम आरती करना भूल गए। वो घंटे की ध्वनि, वो शंख बजाना, धूप दीप आदि दिखाकर भगवान के आगे प्रार्थना करना, आरती करना, और स्पेशली अगर 2 समय हम नहीं कर पाए तो कम से कम संध्या के समय, शाम के समय तो आरती कर ही सकते हैं ना। ये तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट भूल है कि देवस्थान घर में लगा तो लिया, लेकिन उसकी पूजा अर्चना करना हम भूल गए। और आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है दोस्तों कि हम बहुत सारी बातें ओमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मन में भाव नहीं है या हम करना नहीं चाहते, बस हम भूल गए। तो ये आपका दोस्त, आपका भाई आपके सामने इसीलिए उपस्थित है कि आपको याद करा सकें। अगर घर में आपने देवस्थान बनाया है, जो कि हम सभी बनाते हैं, उसकी नियमित रूप से पूजा करनी है। वहाँ अगर हो सके तो 2 समय, सुबह और शाम, आरती करनी है आपको। जो भी आपके आराध्य देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी भी प्रतिमा आपने स्थापित करी हो, उनकी आरती गाएं घंटे की ध्वनि के साथ, और हो सके तो शंख भी बजाएं अपने घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होकर। आप देखेंगे कि आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा। आप निरंतर प्रगति के मार्ग पर होंगे। यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आज के बाद। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को ठीक से ध्यान से देखा और समझ लिया उनके कारण को, वो इन तीनों गलतियों को कभी रिपीट नहीं करेंगे और हमेशा सक्सेसफुल हों, खुश हों, आबाद हों, हमेशा निरोगी रहें और हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर उपस्थित होऊंगा जल्दी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।